लगा कभी कभी ओवरवेल्म हो जाता है इंसान ये जानकर कि कितनी तकलीफें हैं, लेकिन फिर जैसा मैंने आपसे कहा कि अगर हम इमोशनल ब्रेक ले लेते हैं तो वो तार टूट जाता है। इसलिए आप एपिसोड में मुझे रोते हुए भी देखेंगे, अपने आप को फिर कंट्रोल करते हुए भी देखेंगे, मुझे भी आंसू पोंछते हुए देखेंगे। वेलकम मैम ऑन टेली चक्कर। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एज अ जर्नलिस्ट कि मुझे एक्चुअल जूही परमार देखने मिलेगी अपने रियल जज्बातों के साथ, और इतना खूबसूरत शो जहाँ पे कम्युनिकेशन को इम्पोर्टेंट दिया जा रहा है और रिश्तों को रिवाइव करने की बात की जाएगी वापस से। हाउ एक्साइटेड यू आर फॉर दिस? अगर एक्साइटमेंट शब्दों में बताई जा सके तो भी मैं नहीं बता सकूंगी, क्योंकि मेरे पास इस वक्त सच में शब्द नहीं है टू टेल यू दैट हाउ ग्रेटफुल आई एम टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो एंड हाउ इम्पोर्टेंट दिस शो इज फॉर मी। दिस शो रियली मीन्स अ लॉट टू मी। मैम ये शो डेली है, जिसके लिए शूट्स भी वैसे होंगे, और उन बातों को आपको डेली बेसिस पे सुनना पड़ेगा, और आप वो सुनोगे और उन जज्बातों के लहरों में आप भी बहते नज़र आओगे। आप अपने इमोशंस को और मेंटल प्रेशर को, या जो भी मेंटली आप डिस्टर्ब होगे, उससे रिवाइव कैसे करोगे? देखिए, ये ना एक ट्रेनिंग होती है, मेंटल ट्रेनिंग, अपने आप को उनसे कनेक्टेड रखने की भी, लेकिन फिर भी ड्रेन ना हो जाने। और आई थिंक ये ट्रेनिंग बहुत अच्छे से मैंने कर ली है। और बहुत बहुत थैंक यू टू माय टीम, स्पेशली टू माय डायरेक्टर बाबुल सर, जिन्होंने uh, बहुत डीप एनालिसिस बताए हैं ह्यूमन माइंड के, और किस तरह से मुझे खुद को इन्वॉल्व रहते हुए भी इतना नहीं बह जाना है कि मैं खुद ही हैंडल नहीं कर सकूं सिचुएशन। आई थिंक आई फाउंड दैट वे। आई एम देयर फॉर देम, बट आई एम स्टिल नॉट गोइंग टू लेट इट अफेक्ट मी इन अ वे कि मैं उन्हें ही रास्ता ना दिखा सकूं। या मैम, आपके किरदार से मैं इसे जोड़ूंगा कि जिस तरह से वो कुमकुम का किरदार था, जो हर उलझन का सुलझन निकाल ही लाती थी, ऐसे नहीं तो वैसे, फिर चाहे कोर्ट रूम में जाकर अपने पति के लिए लड़ना ही क्यों ना हो। यहाँ पर भी मुझे प्रोमो में वो एक आपका अंदाज दिखा जहाँ पर आप बहुत ही अपने आप को कंट्रोल करते हुए लेकिन गुस्से में एक हस्बैंड से डांट रहे थे। तो कई बार ऐसा होता होगा जहाँ पे इमोशंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो क्या वहाँ कट लगता था, टेक्निकली बात होती थी, या जो बह रहा है, जो इमोशंस आ रहे हैं, कैप्चर हो रहे हैं, वो चलता था? देखिए, रियलिटी है, इसमें अगर कट कर दिया तो रियल इमोशन टूट जाएगा। यस, डायलॉग तो है नहीं कि स्क्रिप्ट याद करके बोल दिया करेक्ट। तो एक टेक में ओके नहीं हुआ तो टेक 2 कर लेंगे, नहीं हुआ तो टेक 3 कर लेंगे। कट तब तक नहीं होता जब तक कि कोई ऐसी ज़रूरत ना आ जाए कि कोई टेक्निकल इशू हो गया, कुछ हो गया, तो वो तो हमारे हाथ में नहीं है। बट अदरवाइज जब इमोशंस फ्लो चल रहा होता है, हम बिल्कुल कभी ब्रेक नहीं लेते, कट नहीं करते। और जिस तरीके से आपने एक कंपैरिजन किया, बिल्कुल सही कंपैरिजन किया, क्योंकि उसमें भी मैंने मल्टीपल किरदार निभाए हैं। करेक्ट। और यहाँ जूही आपको मल्टीपल किरदारों में नजर आएगी। यहाँ एक कोई कैरेक्टर वो किरदार नहीं निभा रहा है, आपको जूही को इतने रूप में देखने का मौका मिलेगा, आप खुद नहीं समझ पाएंगे कि इसी एपिसोड में अगले पल में जूही क्या बोल सकती है, क्या कर सकती है, क्या क्या डायरेक्शन ले सकती है, और एपिसोड किस डायरेक्शन में मुड़ सकता है। सो इट इज़ वन शो दैट आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ओके, दिस इज समथिंग विच इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। कोई ऐसा केस जो आपको बहुत ज़्यादा टच कर गया हो और आपको लगा उस वक्त कि मुझे 10 मिनट का पॉज चाहिए टू ओवरकम दैट? या डेफिनेटली एक तो शाहीन के एपिसोड में ही हुआ था, जिनका आपने एवी भी देखा है, जिनके बच्चे के लिए उन्होंने वो लाइन बोली थी। लगा कभी कभी ओवरवेल्म हो जाता है इंसान ये जानकर कि कितनी तकलीफें हैं, लेकिन फिर जैसा मैंने आपसे कहा कि अगर हम इमोशनल ब्रेक ले लेते हैं तो वो तार टूट जाता है। तो वो लेना एडवाइजेबल नहीं है। इसलिए आप एपिसोड में मुझे रोते हुए भी देखेंगे, अपने आप को फिर कंट्रोल करते हुए भी देखेंगे, मुझे भी आंसू पोंछते हुए देखेंगे। तो जो होगा वो सच्चा होगा, रॉ होगा, रियल होगा। जो ही रियलिटी शोज़ की बात हो रही है तो सबने आपसे सवाल पूछा ही है, और हम भी नहीं पूछे ऐसे कैसे हो सकता है? आपके ऑन स्क्रीन बेटे एक शो में जा रहे हैं जिसका हिस्सा आप भी एक तो थे। प्लीज ऑन स्क्रीन बेटे और ऑन स्क्रीन माँ की उम्र तब 25 ही थी, तो मतलब एक ट्रेंड का शिकार थे हम उस समय की, सब शोज में 20 साल लीप हो रहे हैं तो चलिए इस शो में भी ले लिया जाए। पर 25 साल की उम्र में 25 साल के बेटे का माँ बनने का कोई लॉजिक मुझे समझ में नहीं आता। बट एनीथिंग अबाउट गौरव? I'm very very happy for him that he is doing very well for himself, and I wish him all the best.
एंड नॉट जस्ट हिम, आई विश एवरीबडी ऑल द बेस्ट, बिकॉज हर कोई वहाँ अपना बेस्ट देने आता है, एंड मे द बेस्ट वन विन. आई विल जस्ट टेल हिम एंजॉय द शो, इट्स एन एडवेंचरस राइड. ओके, आखिरी सवाल जो मैं पूछना चाहूँगा वो ये कि बतौर एक्टर जूही ऐसे रियलिटी शोज़ का हिस्सा बनकर समाज को एक दिशा दिखाने में ज़्यादा बिलीव करती है या अभिनेत्री बन के सोशल मैसेजेस को और खुलकर एक्सप्रेस करने में? लाइफ इज़ अबाउट बैलेंस. ज़िंदगी में हम अगर सिर्फ एक ही तरफ पूरी नाव झुका लेते हैं तो बैलेंस ऑफ बैलेंस भी हो जाता है. मैं एक अभिनेत्री हूँ, एक्टिंग मेरा पैशन है, मैं एक्टिंग को कंपेयर नहीं कर सकती, लेकिन ये जो मैं कर रही हूँ एज एन एंकर इस शो में, वो मेरा लाइफ पर्पस है, तो मैं इसे अपने पैशन से कंपेयर नहीं कर सकती. तो आप मुझे 2 आंखों में से एक आंख चुनने को कह रहे हैं, कैसे चुनें? चलिए ठीक है, अब क्योंकि मैं तो ये लास्ट करने वाला था, पर क्योंकि आपने इतना खूबसूरत और डिप्लोमेटिक जवाब दिया है. ये डिप्लोमेटिक नहीं, सच्चा जवाब है. सच में आप मुझे 2 आंखों में से एक आंख एक चुनने को, एक तरफ पैशन है और एक तरफ पर्पस है. पैशन और पर्पस में से किसी एक को कैसे चुने? कैसे जब मैं दोनों कर सकती हूँ तो कोई एक क्यों चुने? चलिए, बतौर अभिनेत्री पुराने शोज वापस रिवाइव हो रहे हैं, वापस आ रहे हैं क्योंकि आ गया है. कुमकुम का क्या कुछ चल रहा है? आपके जहन में कभी आया कि मैं पिच करूं या मैं बना लेती हूँ? ऐसा कुछ ख्याल मेरे मन में नहीं आया हाँ. कि मैं ही बना लेती हूँ. हाँ. बट या डेफिनेटली कुमकुम इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस ऑफ माय लाइफ, एंड आज भी लोग मुझे उस नाम से प्यार करते हैं. तो अगर कल को वो शो वापस आता है तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डू इट. बशर्ते कुमकुम सिर्फ मैं होंगी और सुमित भी सेम होना चाहिए, मुझे रिप्लेसमेंट नहीं चलेगा. अरे ये क्यों? क्योंकि सुमित हुसैन के अलावा कोई नहीं हो सकता और कुमकुम दीदी के अलावा कोई और नहीं हो सकता. कोई और नहीं हो सकता. थैंक यू सो मच मैम. कैसा लगा टेलीचक्कर से बातचीत करके? बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच. Thank प्लीज you. वॉच द शो.